जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास हो तो 10वीं पास छात्र और छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, डीजीएचएस स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप सी के पोस्ट पे भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है 10 नवंबर से। अलग अलग पदों पर भर्ती आई है दोस्तों, और ये जो पूरी तरीके से जो भर्ती है ना, ये ग्रुप सी के पोस्ट पे भर्ती आई है, ये जान करके चलिए। और ये जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है दोस्तों। और देखिए, इस भर्ती की सबसे खास बात जानते हैं क्या है कि अगर आपको फास्ट प्रोसेस वाली भर्ती की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों ये भर्ती है। कहने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो इस भर्ती में आप लोग आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों 487 पदों पर यह भर्ती आई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, यानी कि आप महिला हो या फिर पुरुष हो, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आपके 10वीं में 40% भी मार्क्स है ना, तो भी आप ऑनलाइन आवेदन यहां पे कर सकते हो। आइए डिटेल से वीडियो को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो 10 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जिसका लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2023। तो कहने का मतलब है कि 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। आज 15 तारीख हो गया है दोस्तों, तो कहने का मतलब है 15 दिन का समय और दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे काफी सारे छात्र ऐसे होंगे ना जो कि ये भी कहेंगे कि सर इसका नोटिफिकेशन कहाँ आया है, भर्ती कहाँ आई है। तो देख लीजिए, मैंने बगल में नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट लगा दिया है, उसे अच्छी तरीके से आप लोग रीड कर सकते हो। अगर डिटेल से रीड करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग अच्छी तरीके से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 25 साल, 27 साल और 30 साल। कहने का मतलब है कि किसी किसी पोस्ट के लिए 25 साल रखा गया है एज क्राइटेरिया, किसी किसी पोस्ट के लिए 27 साल और किसी पोस्ट के लिए 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो देख लीजिएगा, आप जिस भी एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज भी दिया जा रहा है दोस्तों। और देखिए, अगर आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर में कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है ना दोस्तों, तो इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फास्ट प्रोसेस वाली ये भर्ती है। इस चीज को आप लोग समझिए। देखिए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं पदों के विवरण के बारे में कि कौन कौन से पदों पर यह भर्ती आई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती आई है, ठीक है ना, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 487 पोस्ट है। MTS पहले की बात करेंगे, पहले पोस्ट की, तो MTS सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे यह भर्ती आई है। उसके अलावा MTS वार्ड वाई का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो हॉस्पिटल में वार्ड वाई वगैरह होते हैं, जो स्ट्रेचर वगैरह ले जाते हैं, मरीज को ले जाते हैं, वे वार्ड वाई होते हैं। तो वार्ड वाई के पदों पे भर्ती आई है। उसके अलावा MTF किचन असिस्टेंट के पोस्ट पे भर्ती आई है। किचन असिस्टेंट का मतलब जो किचन में खाना वगैरह बनाते हैं, उनके साथ में रह करके आपको हाथ बटाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, उस पोस्ट पे भर्ती आई है। उसके अलावा ड्राइवर के पदों पे भी भर्ती आई है दोस्तों। अब ड्राइवर के पदों पे भर्ती आई है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप 10वीं पास हो, तो आप ड्राइवर में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिटर और इलेक्ट्रीशियन के पदों पे भी भर्ती आई है। इसमें अगर आप ITI पास हैं, ठीक है ना, ITI पास वाले छात्र के लिए भी यहाँ पे भर्ती आई है। अगर आप ITI पास हैं, 10वीं पास हैं, तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन के पद पर भी। और देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं फास्ट प्रोसेस वाली भर्ती बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है एडमिट कार्ड जो जारी होगा ना दोस्तों, वो जारी किया जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अभी नवंबर चल रहा है, आधा नवंबर निकल चुका है दोस्तों। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और जो आपका एग्जाम लिया जाएगा ना, वो दिसंबर के लास्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, 20 तारीख के बाद जो है वो कभी भी इसका एग्जाम लिया जा सकता है। और जनवरी के शुरुआत में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, यानी कि जितने भी लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उनका फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद छोटा सा मेडिकल होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और इस भर्ती के बारे की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस भर्ती के बारे में काफी कम ही बच्चे जानते हैं कि DGHS में स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी के पदों पे ये भर्ती आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। तो इतना अच्छा मौका है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सुनहरा मौका है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जान के आप लोग चलिए। अगर आपको किसी प्रकार अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग जो है साइबर कैफे चले जाइएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आइए आप बेसिक डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे 600 रुपये लिया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे फीस ज़्यादा लिया जा रहा है, देख लीजिए। अगर आप मैनेज कर सकते हो ना तो आप अप्लाई करिएगा, या फिर किसी से ले करके भी अप्लाई कीजिएगा, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिएगा। SC ST या फिर PH हैंडीकैप अगर आप हो, यानी कि उस कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनसे मात्र 0 रुपये, यानी कि कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। योग्यता जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, सभी 10वीं पास छात्र छात्रा अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लेवल पे ये भर्ती है दोस्तों। आप महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए यह भर्ती है। दोनों के दोनों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों इस भर्ती के बारे में, जिसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, कि जो एग्जाम सेंटर रखा गया है ना वो ऑल ओवर इंडिया में रखा गया है। यानी कि आपको जो भी एग्जाम सेंटर नजदीक पड़े, पास पड़े, वहां उस एग्जाम सेंटर को आप चूज कर सकते हो, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 10 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, रांची, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, ये ऐसे एग्जाम सेंटर रखे गए हैं दोस्तों जहां पर आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से आते हो, आपके नज़दीक में जो भी एग्जाम सेंटर पड़ता है वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। आपको ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आप लोग पूछोगे कि सर भर्ती प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारा A to Z जानकारी दूंगा, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होगा दोस्तों, रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 240 अंक के होंगे। यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा ना वो 4 अंक का होगा, जिसके लिए आपको समय 1 घंटे का दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 होगा। कहने का मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको यहाँ पे 4 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, तुक्का लगाओगे तो आप निगेटिव में जाओगे। ठीक है, और काफ़ी बच्चे ये भी कहेंगे कि सर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बता दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है 10वीं पास पे ये भर्ती आई है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती आई है तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK GS और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से आप जनरल एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से कोई अलग से आपको नहीं पढ़ के जाना है। अलग से अगर आपको पढ़ना है तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GK GS तो आप लोग पढ़ते ही हो, तो सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लिखित एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा दोस्तों। मेडिकल नाम मात्र का होता है, छोटा मोटा मेडिकल आपसे आपका होगा। उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। और जो सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो इस भर्ती में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो जो सैलरी आपको दी जाएगी वो भी ठीक ठाक है। कहने का मतलब जो शुरुआती सैलरी है वो आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये के बीच में शुरुआती सैलरी आपको दी जाएगी। लेकिन जो इन हैंड आपको सैलरी आपके जो अकाउंट में क्रेडिट होगा ना वो होगा 25,000 के आसपास। ठीक है, 25,000 के आसपास क्यों होगा? क्योंकि इसमें डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना, यानी कि DA वगैरह, HR अलाउंस, महंगाई भत्ता, तमाम प्रकार के ये सारी कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगे, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ करके आपको 25,000 रुपये दी जाएगी। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इससे अच्छा फास्ट प्रोसेस वाली भर्ती के बारे में मैं बात करूंगा तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप लोग आंख बंद करके बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप C के पोस्ट पर यह भर्ती आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट आप लोग कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाल रखा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की नई नई भर्ती के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।